कुछ न्यूज़पेपर को देखते हैं जहां पर बताया जा रहा था कि ब्राजील में आने वाले पिछले 1 साल में कुछ टूरिस्ट अपने घर वापस नहीं जा पाए हैं और इनमें से ज्यादातर लड़कियां थी जो कि यंग थी। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है एक बस से जो कि ब्राजील के एक गांव की ओर जा रही है। बस का ड्राइवर बस को फरारी की तरह चला रहा होता है, जिस वजह से बस एक मोड़ पर जाकर अटक जाती है। अब बस पलटने वाली थी कि सभी लोग एक एक कर बस से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद बस सीधा नीचे जाकर खाई में गिर जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को भी चोट नहीं आई। पर अब यहाँ पर आगे कोई बस नहीं मिलने वाली थी क्योंकि इस रास्ते में ज़्यादा लोग ट्रेवल नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि यह एक भूतिया रास्ता है। लेकिन इन सब बातों से यह टूरिस्ट अनजान है। लेकिन अब इन्हें नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। इसके बाद इन्हीं में से कुछ लोगों ने एलेक्स नाम का एक लड़का पीरू नाम की एक लड़की से मिलते हुए देखते हैं। फिर उन्हें 2 लोग मिल जाते हैं और यह 2 लोग और लोगों से मिलते हैं और इनका अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। लेकिन फिर तभी एक पैसेंजर की ड्राइवर से लड़ाई हो जाती है जो उन्हें बताता है कि आगे का सफ़र आपको पैदल ही तय करना होगा क्योंकि यहाँ पर कोई बस आने वाली नहीं है। इसी दौरान उन्हें 2 लड़कियाँ दिखती है जिनके हाथों में नारियल था, यानी कहीं आसपास बीच है। अब वह लोग बीच को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर बीच पर पहुंचने के लिए उन लोगों को घने जंगलों के बीच में से निकलना पड़ता है, जो कुछ देर बाद उन्हें बीच मिल जाता है। बीच को देखकर सभी लोग पागल हो जाते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं और वहीं बने एक बार में ये लोग जाते हैं और वहाँ पर जाकर खूब बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में भी जानते हैं। लेकिन जिस बार में यह लोग बैठे थे वहाँ पर काम करने वाली एक वेट्रेस थी जो कि एक डॉक्टर को बताती है कि यहाँ पर 8 अमेरिकन आए हैं, आप बस हुक्म करिए फिर हम उन्हें देख लेंगे। लेकिन डॉक्टर उसे वेट करने को बोलता है। कुछ ही समय बाद यहाँ पर रात हो जाती है और यहाँ पर एक शानदार पार्टी होती है जिसमें दबाकर सभी लोग नशे और ड्रिंक करते हैं। अब यहाँ पर ये लोग एक एक करके नशे में सोने लगे थे। ऐसे ही देखते देखते सुबह हो जाती है। लेकिन जब यह सुबह उठते हैं तभी अचानक चौंक जाते हैं क्योंकि जिस जगह पर यह सो रहे थे वहाँ पर वो जगह नहीं बल्कि दूसरी जगह पर ये लोग उठते हैं। सब लोग इधर उधर बिखरे हुए थे। इनमें से एक लड़का अपनी बहन को देखता है, वह जो कि बीच किनारे पड़ी हुई थी, वह उसे उठाता है और बताता है कि जरूर किसी ने हमारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। मैंने सबके सामान बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन किसी के भी सामान नहीं मिल रहे थे, यहाँ तक कि हमारा पासपोर्ट भी चोरी हो चुका है। यह सुनकर सब लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं और अपने बचे हुए साथियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी ओर इन्हीं के साथ आए 2 साथियों को ये लोग देखते हैं जिन्हें गांव वाले बांध कर ले जा रहे थे, लेकिन उनका तरीका बहुत ही अजीब था। वह लोग उसे 2 रस्सियों के बीच बांधकर ले जा रहे थे, जैसे कि पहले के जमाने में आदिवासी लोग अपने खाने के लिए ले जाते हैं। शायद यह भी उन्हें वैसे ही अपने खाने के लिए ले जा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की को होश आता है और वह रस्सी छुड़ाती है और भागना शुरू कर देती है। भागते भागते एक खाई में जाकर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ वह लोग उस लड़के को भी जान से मार देते हैं, यानी उनका मकसद साफ दिख रहा था कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी ये सब दोस्त इन सब बातों से अनजान है। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वह फिलहाल अपने खोए हुए साथियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वह पुलिस के पास भी जा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यहाँ पर इस गांव में कोई पुलिस वाले ही नहीं है और ना ही गांव के लोगों को यहाँ पर पुलिस के बारे में कुछ मालूम है। ये लोग गांव वालों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। यह लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं। उसी दौरान एक छोटा बच्चा एलेक्स की कैप पहनकर घूम रहा था और उसके सभी दोस्त उसकी कैप को पहचान लेते हैं और उस लड़के के पीछे भागते हैं, लेकिन वह भी उन्हें देखकर भागना शुरू कर देता है। इसी चक्कर में उस लड़के को चोट लग जाती है और अब इन लोगों पर जान की मुसीबत आ जाती है क्योंकि उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और इन सभी लोगों को मारने लग जाते हैं।
यह लोग सभी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, बल्कि हम उसे कुछ नहीं करने वाले थे। लेकिन उन लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी। तभी वहां पर सही समय पर कुकू नाम का लड़का आ जाता है और सभी लोगों को लेकर निकल जाता है। तब जाकर वहां का माहौल शांत होता है और सभी लोग उस लड़के का धन्यवाद करते हैं। कुकू सभी को बताता है कि यह जगह उनके लिए सेफ नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन वह लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि यहाँ से तो कोई बस जा ही नहीं रही थी। लेकिन कुकू सब लोगों को बताता है कि यहाँ पर 2 दिन बाद एक बस जाएगी, तुम लोग उस बस में बैठकर जा सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हें एक सेफ जगह पर रहना होगा। कुकू कहता है कि तुम लोग मेरे अंकल के घर चल सकते हो, वहाँ पर तुम 2 दिन तक रहना और बस लेकर निकल जाना। उसी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम है जुमारा। वह इस गांव का एक लोकल और अकेला डॉक्टर है, जिस वजह से सभी लोग उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इसके पीठ पीछे डॉक्टर बहुत ही बड़े बड़े काम करता है। इसी दौरान एक आदमी एलेक्स और उसके साथियों की फोटो दिखाता है और कहता है कुकू इन्हें हमारे पास ही ला रहा है। मैं आपको बता दूं, कुकू अपने अंकल के पास नहीं बल्कि इसी डॉक्टर के पास ला रहा है। एक आदमी आता है और वह कहता है कि उनके साथ जो साथी थे वो लोग अब मर चुके हैं। यह सुनकर डॉक्टर बहुत ही नाराज हो जाता है। डॉक्टर बोलता है अब बस 6 लोग रह गए हैं, जिसकी वजह सिर्फ तुम हो। जिसके बाद जुमारा उसे मार देता है और यह सीन काफी भयानक होता है, जिससे वह बताता है कि वह कितना खतरनाक आदमी है। वहीं यह सभी लोग इस बात से अनजान कुकू के साथ उसके अंकल के घर जा रहे थे, जिन्हें इस खतरनाक जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान उन्हें एक बीच पर वाटरफॉल दिखाई देता है, जिस कारण वह लोग उस वाटरफॉल में एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। कुकू उन्हें पानी के नीचे से गुफा के दूसरे रास्ते से ले जाता है, लेकिन इसी रास्ते के दौरान कुकू को उन सभी लोगों पर दया आ जाती है और वह लोग उसे बढ़िया लगने लगते हैं और वो उन्हें सेफ जगह पर ले जाता है। फिर वह लोग आगे थोड़ी और मस्ती करते हैं, जिस वजह से कुकू के सिर पर चोट आ जाती है और वह बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वह लोग सभी पानी से बाहर निकाल ले जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। अब उनके पास उसके अंकल के घर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वह लोग उसे पास में ही उसके अंकल के घर ले जाते हैं। अब यह लोग इस बात से अनजान थे कि वह उसके अंकल का घर नहीं बल्कि उस खतरनाक डॉक्टर का घर है, जो कि उनके जान के पीछे पड़ा है। अब यह लोग अंदर जाते हैं। वहां पर बिल्कुल अंधेरा था और यहाँ पर खतरनाक बात यह थी कि यहाँ पर हजारों की तादाद में फॉरेनर के पासपोर्ट यहाँ पर मौजूद थे। अब यहाँ पर यह लोग कुकू की मरहम पट्टी करते हैं, लेकिन इस घर में काम की चीज मौजूद नहीं थी, तो मजबूरन उन्हें उसके घाव पर टाके लगाने पड़ते हैं और कुकू इतना दर्द की वजह से वापस बेहोश हो जाता है। अब यह लोग इस घर के बारे में बात करते हैं। वहाँ पर काफी अजीब लग रहा था, लेकिन उसमें से एक आदमी कहता है कि यह घर जंगल के बीच है, इस वजह से यहाँ पर डर लग रहा है। अब इन लोगों के घर से निकलने की बारी आती है तो बाहर बहुत तेज बारिश होती है। उसके बाद यह लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात यहाँ पर ही रुक जाते हैं और कल सूरज निकलते ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि यह लोग कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। रात होती है और यह लोग वहाँ पर सो जाते हैं, लेकिन उसके बाद तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उतरने की आवाज़ आती है। सभी लोग जाग जाते हैं और कुकू तुरंत घर से बाहर आ जाता है और हेलीकॉप्टर से निकल रहे लोगों को उन्हें अंदर जाने से मना करता है, लेकिन जुमारा उसे धक्का मारकर भगा देता है। और उसके बाद जुमारा अपने आदमियों से कहता है कि सब लोगों को बंदी बना लो। उसमें से सबसे पहली बारी एक लड़की की थी, जो कि तुरंत एक ऑपरेशन थिएटर में अपने आप को पाती है। उसके पास में एक लड़का बंधा हुआ था, जो कि वहां पर दूसरी तरफ एलेक्स और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि कुकू के साथ एक पिंजरे में बंधा हुआ था। उनमें से कुकू अपने आप को छुड़ा लेता है और बाहर निकल जाता है।
इतने में डॉक्टर का एक आदमी आ जाता है और उन्हें मारने लगता है। तभी हम कुकू को देखते हैं जो आकर उसकी जान बचाता है। वो उनको कहता है कि तुम लोग नदी के किनारे जाओ और मैं लड़की को लेकर आता हूँ और वहां पर जाकर तुम हमारा इंतजार करना। लेकिन जब वह जाकर उस लड़की को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि लड़की मरी हुई थी। कुकू उसे उठाता है और बेहोशी की हालत में ले जाता है। अब इन्हें जाते समय तीनों को जुमारा का आदमी देख लेता है। अब यहाँ पर एक लड़का भाग नहीं पाता, जिस वजह से जुमारा सबसे पहले उसे शूट करता है, लेकिन वह एलेक्स को नहीं पकड़ पाता। इसी का फायदा उठाकर एलेक्स भाग जाता है। सुबह हो जाती है। फिर वह लोग सुबह होते ही उस नदी के किनारे रास्ते से बाहर जाने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं और वह लोग उन्हें अपने घर ले जाते हैं और मरहम पट्टी करते हैं। अब कुछ दिनों बाद एक प्राइवेट प्लेन से उन्हें अपने घर भेजा जाता है। जाते जाते एलेक्स बस यही सोचता है कि हमें इस गांव में आना ही नहीं था, लेकिन किसी को क्या पता था कि लोगों के दिल में क्या है और उस जगह पर क्या हो सकता है।